Good morning, students. In my previous video, I discussed the whole summary of footprints without feet written by H.G. Wells. In this video, I am going to discuss question answers. So, if you have not gone through the story, see my previous video. Let's start with question answers. इस वीडियो में हम सिर्फ 7 क्वेश्चंस जो हैं वही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू. Let's start the question answers. First question, how would you assess Griffin as a scientist? As a scientist, Griffin was quite successful. He wanted to prove that the human body could become invisible. At last, he discovered a rare drug which could make the human body invisible or as transparent as glass. तो क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट के तौर पे ग्रिफिन जो था उसको आप कैसे असेस करते हो. तो हम मानते हैं कि जो ग्रिफिन जो था वो एज ए साइंटिस्ट जो था क्वाइट सक्सेसफुल था, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है और उसने वो रेयर ड्रग भी निकाल दी जिससे कि इंसान की बॉडी इनविजिबल या एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास वो हो सकती थी. तो इसलिए एज ए साइंटिस्ट जो था वो जो एक सक्सेसफुल पर्सन था. ह्यूमन बीइंग के तौर पे नहीं पूछा, वो यहाँ पे साइंटिस्ट के तौर पे पूछा, तो हम लिख सकते हैं कि एज ए साइंटिस्ट ग्रिफिन वॉज क्वाइट सक्सेसफुल. सेकेंड क्वेश्चन, द 2 बॉयज़ इन लंडन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड बाय. 2 लड़के जो थे बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में हमने पढ़ा था, वो सरप्राइज्ड क्यों होते हैं और अट्रैक्ट क्यों होते हैं, किस चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं और हैरान क्यों होते हैं. द 2 बॉयज़ गॉट सरप्राइज्ड ऑन ऑब्जर्विंग द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन. दे वर फैसिनेटेड when they saw some new footmarks appearing one after the other without the feet being visible at all. तो क्यों वो सरप्राइज्ड होते हैं, हैरान क्यों होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं कि हमने बिगनिंग में स्टोरी में जो हमने पढ़ा था कि 2 बॉयज़ जो होते हैं उनको क्या दिखते हैं, इम्प्रिंट्स दिखते हैं बेयर फुटेड मैन के की. उनको बेयर फिट लगता है कि जैसे कोई चल रहा है नंगे पाँव, लेकिन कोई इंसान वहाँ पे उनको दिखाई नहीं देता है, उसको फॉलो भी करते हैं. तो इसलिए वो सरप्राइज भी होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं उस तरफ. ठीक है, हैरान भी होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप. अब वो शॉप के अंदर क्या करता है. ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंडन स्टोर एंड एज सून एज द शॉप वाज क्लोज्ड ही पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, शूज, एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट. देन ही एट कोल्ड मीट विद कॉफ़ी फॉलोड बाय स्वीट्स एंड वाइन. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किड्स. तो शॉप के अंदर क्यों जाता है कि जब से उसका जो ऑनर होता है वो निकाल देता, हमने स्टोरी में पढ़ा था, तो उसके बाद अपने आप को ठंड में बचने के लिए वो क्या करता है, एक दुकान पे चले जाता है, एक स्टोर में जो होता है बड़ा सा स्टोर लंदन में, वहाँ पे घुस जाता है, क्लॉथ्स वगैरह लेता है, शूज़ पहनता है, ओवरकोट, सभी अपने आप को कवर करता है और उसके साथ साथ जो लिखा हुआ है वहाँ पे कोल्ड मीट हो गया, कॉफ़ी हो गई, स्वीट्स, वाइन, ये सारी चीज़ें वो लेता है और उसके बाद वहीं पर आराम से वो सो जाता है. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही एस्केप फ्राम लंडन स्टोर. तो जो लंदन स्टोर था वो वहाँ से कैसे बच के निकलता है. ठीक है, लंदन स्टोर से वो कैसे बच के निकलता है. तो स्टोरी में हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो जब स्टोर में घुस जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, वो बड़े आराम से वहाँ पे सोया होता है सुबह, जब लेट हो जाता है उठने में वो. तो हम कह सकते हैं कि इन लंदन स्टोर ग्रिफिन टुक रेस्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्यूट्स आफ्टर फीडिंग हिमसेल्फ एट द नाइट. He was fast asleep and was not able to wake up before the store was opened by the assistants in the morning. वो आराम से सोया होता है, ठीक है, उसकी नींद नहीं खुलती है और कब वो उठता है, तब उठता है जबकि असिस्टेंट्स जो होते हैं, जो दुकान के जो काम करने वाले होते हैं दुकान पे, वो वहाँ पे आ जाते हैं और तब उसकी अचानक से उसकी नींद खुलती है. ठीक है, अब थर्ड, ऑन सीइंग देम, अब क्या करता है, द साइंटिस्ट गॉट इनटू अ पैनिक एंड बिगन टू रन. तो वो भागने लगता है. The assistants gave him a chase. He quickly took off his clothes and escaped out of the store invisibly. स्टोरी में फिर से हमने ये पढ़ा था कि वो कैसे बच के निकलता है. वो कपड़े अपने उतारता है जल्दी से और वहाँ से इनविजिबल हो जाता है और फिर वो उनसे बच के निकल जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, he entered the shop of a theatrical company. What did he do there? After escaping from the London store, Griffin entered the shop of a theatrical company. हमने पढ़ा था ये कि क्या करता है वो थिएट्रिकल कंपनी में घुस जाता है. वहाँ पे जाके ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, पुट ऑन डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट. देन ही अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही हैड. अब वो क्या करता है, जब वो वहाँ से निकलता है उसके बाद एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है, वहाँ से वो क्या करता है, वो सारा, जब तक कि वो अपनी बॉडी को कवर नहीं करता था वो दिखाई नहीं देता. तो अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें वो लेता है, अपने चेहरे पे भी बैंडेजेस लगाता है ताकि उसका चेहरा भी दिखाई दे,
ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या करता है, चेहरे को भी कवर करता है, उसके बाद वो फॉल्स नोज़ भी लगाता है, ग्लासेस भी लगाता है ताकि वो दिखाई दे सके, और उस तरह से वहाँ से क्या करता है, निकल जाता है। और उसके बाद एक शॉपकीपर को वो क्या करता है, अटैक करता है और उसको भी लूट लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन जो था थिएट्रिकल जो शॉप में वो घुसता है और उसके बाद वहाँ से वो अपना कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल कहीं एक मेकअप वो सारा करता है ताकि वो दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द अराइवल ऑफ दिस स्ट्रेंजर इन ए विलेज इन एन अनयूजुअल इवेंट, गिव 2 रीजन्स। जब वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो बुक करता है 2 रूम, हमने स्टोरी में पढ़ा था, तो वहाँ पे एक अजनबी का आना एक अनयूजुअल इवेंट क्यों थी, 2 कारण बताओ। क्योंकि मिड विंटर में एक तो वहाँ कोई नहीं जाता था, ठंडे मौसम में वहाँ कोई नहीं जाता था, ऑलमोस्ट वो जो जगह होती थी वो इन जो थी वो जो होटल कह सकते हो वो खाली रहता था, एक ये कारण था। सेकंड हम कह सकते हैं कि उसने बड़ा अजीब व करीब का उसने वो ड्रेस जो पहना हुआ था, मेकअप जो किया होता था, वो दिखने में भी वो स्ट्रेंज दिखता था, तो यही वो कारण था। द अराइवल ऑफ दिस स्ट्रेंजर इन ए विलेज इन वाज एन अनयूजुअल इवेंट। तो 2 कारण थे, एक तो मिड विंटर था एंड द एटमॉस्फेयर वाज वेरी चिली एंड डेजर्टेड, और सेकंड हिज अपीयरेंस, ही हैज़ अ स्ट्रेंज अपीयरेंस एंड अराइवल सरप्राइज एवरीवन एंड हिज अराइवल, सॉरी यहाँ पे आएगा, बीच में नहीं लिखा गया, सो हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस एंड हिज अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन। तो यही कारण था, एक तो उसका जिस तरह से वो दिखता था, अपीयरेंस जो थी उसकी, और सेकंड मिड विंटर सीजन में और उस ठंड में वहाँ पे कोई नहीं जाता था। यही 2 कारण थे कि उसका आना जो वहाँ पे था, हर कोई जो था वो हैरान था, ठीक है। हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक व्हेन ही केम टू द इन, 7th क्वेश्चन है, जब वो आया तो वो कैसा दिखता था, जब वो इन में आता तो वो कैसा दिखता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो इन में जब आया वहाँ पे जो जहाँ वो रहने के लिए आता है तो वहाँ पे वो कैसा दिखता था। द साइंटिस्ट लुक्ड वेरी स्ट्रेंज व्हेन ही केम टू द इन, he had his forehead covered with bandages, big bushy side whiskers, dark glasses, and talked to everyone in an irritable manner. He preferred solitude, यानी loneliness, and thus appeared to be an eccentric person to everyone at the inn. तो एक तो बड़ा स्ट्रेंज था, जब वो आया था साइंटिस्ट जो बड़ा स्ट्रेंज सा दिखता था, उसने पूरे चेहरा जो था वो बैंडेजेस से जो था उसने कवर किया हुआ था, ग्लासेस उसने पहने हुए थे, फॉल्स नोज़ पहना हुआ लगाया हुआ था, और उसका बड़ा इरिटेबल नेचर था। और कहीं ना कहीं वो उसने आते ही बोला था कि वो अकेला रहना पसंद करेगा, और उसके साथ साथ वो अपने आप में ही जो था खोया रहता था, किसी से बात नहीं करता था। यही कारण था कि जो साइंटिस्ट जो था जब वो आता है वहाँ पे तो सभी को कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंज भी लगता है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो एक इरिटेबल नेचर का पर्सन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।